हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक वर्मा आज आप सभी के लिए विटामिन के रासायनिक नामों की क्लास लेके आया हूँ। विटामिन आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन का क्या रासायनिक नाम रहता है और उनके फार्मूले के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। देखते हैं आज क्लास। विटामिन को पढ़ने के पहले विटामिन का थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विटामिन के बेसिक के बारे में दिया हुआ है। क्या है, जो विटामिन शब्द है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। ओके, और विटामिन जो है इसका हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस रहता है, क्यों हमें विटामिन लेने चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए, आखिर विटामिन की कमी से क्या क्या हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। ओके, तो इन सभी के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको बताया गया है, विटामिन एक ऐसा शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें बीटा का मतलब रहता है लाइफ, एमाइन का मतलब रहता है जीवन के लिए आवश्यक। यहाँ पे आपको विटामिन जो है 20 प्रकार के बताए जाएंगे। 20 टाइप के विटामिन रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट उसमें से हम जो है विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के और जो बी कॉम्प्लेक्स रहता है वो पढ़ते हैं। बाकी जो है विटामिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, बट वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विटामिन क्या कैसे रहते हैं। विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक क्यों हैं? क्योंकि विटामिन में क्या रहता है, कार्बन होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए रहता है उसका जो है कार्बनिक नाम क्या रहता है आपका, C20H30O, राइट। ये जो है किसका, विटामिन ए का जो है फार्मूला होता है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन की अणु कितने हैं, 20 हैं, और हाइड्रोजन कितना है, 30 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचय जितना भी हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस रहती है, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, रिस्पायरेशन, जो भी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस रहती हैं उन सभी को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट। इनकी कमी से क्या रहता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये जो है विटामिन के बारे में आपको बहुत थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है। अब बात कर लेते हैं विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज जो है आपका 1881 में ल्यूनिन, और फिर इसके बाद बात करते हैं 1912 में हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया। बट अधिकतर हम किताबों में देखते हैं कि फंक नामक वैज्ञानिक जो है विटामिन के जो है खोजकर्ता बताए जाते हैं। बट लेकिन ऐसा क्या रहता है, उन्होंने नाम दिया, उन्होंने विटामिन का नाम दिया, इसलिए उन्हें जो है विटामिन के खोजकर्ता के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में पढ़ते हैं। ओके, लेकिन खोज किसने की, ल्यूनिन और हॉपकिंस ने किया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने दिया। विटामिन का जो अध्ययन रहता है उसे क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ओके, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन में अभी हमने पढ़ा कि विटामिन क्या है। विटामिन जो होते हैं लघु पोषक तत्वों, जो हमारी जो बायोटिक प्रोसेस रहती है उनका नियंत्रण, और जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस रहती है उनका भी नियंत्रण करने का उनका काम होता है, जिससे कि हमारा शरीर कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। और आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग
प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग तत्व बोलते हैं। बट यहाँ पे विटामिन हमारी बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, ये क्या करता है, हमारी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिससे कि हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम कौन सा विटामिन यहाँ पे ज्ञात किया गया। तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा, हमारा सी विटामिन के बारे में एक कहानी है कि कुछ काफ़ी समय पहले की बात है, करीब 1600 ईस्वी की। तो क्या हुआ, कुछ लोग जहाज में यात्रा करके कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे जो सैनिक थे उनके दांतों में जो है पायरिया नामक रोग हो गया था, उससे जो विटामिन की खोज हुई थी। तो ये कहानी आप लोगों ने, सभी लोगों ने अधिकतर पढ़ी होगी, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ, आश्विक विटामिन, आपका जो है विटामिन जो है बी, ये खोजा गया। ओके, फिर उसके बाद विटामिन बी के जो है कई भाग, जैसे आपने देखा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12, ये सभी बी कॉम्प्लेक्स के रूप हैं। फिर B C हो गया, ये सब आपके विटामिन हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवों में अभी तक कितने 20 प्रकार के जो है विटामिन का पता चला है, जिन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो आपको बता दें कि 4 विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, डेका। न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन हमारा रहता है, उसके लिए हम ट्रिक ले लेते हैं डेका। डेका मीन्स क्या है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। क्या ट्रिक रहेगा, डेका। याद करने के लिए आपका क्या है, डेका। सेकेंड बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बहुत सिंपल सा है, विटामिन बी एंड सी। अब क्या रहता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल में डेका है या वसा में BC विटामिन रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आप देखेंगे वसा क्या है, वसा में यदि हम वर्डों की बात करें तो 1, 2, 3, ठीक, 3 वर्ण हैं। डेका में क्या है, 4 हैं, 4 यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं। बट आप जल में देखेंगे तो जल में 1 और 2 है, लेकिन जो विटामिन भी हमारा वो भी 1 और 2 है। तो इससे हमें याद रहेगा कि जल में जो है BC यानी कि जल में 2 वर्ण, तो विटामिन बी कितना रहेगा, 2 रहेगा। कौन कौन, बी और सी। तो आपको क्या करना है, बस एक याद कर लीजिए, जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, और उसका अपोजिट आपको याद रहेगा। ओके, तो ये हमारे 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, राइट। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आपका कौन कौन सा है, बी एंड सी, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो 2 प्रकार के विटामिन रहते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पे। अब हम बैक स्लाइड पे बात करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ विटामिन हमारे दिए हुए हैं, उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं, तो उनको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि जिससे कि हमें याद करने की बहुत ही आसान हो जाए। विटामिन ए, विटामिन ए को रासायनिक नाम विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, सभी को पता होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका यदि फार्मूले की बात करते तो फार्मूला अभी हमने लिखा है, सबका नहीं लिखाते, नहीं तो बहुत सा समय हो जाएगा। C20H30O। आप मेरी भाषा पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग में मत ध्यान दीजिए ज़्यादा, ठीक, क्योंकि राइटिंग समझ में नहीं आएगी। C20H30O, राइट। ये जो है O का मतलब ऑक्सीजन, ये जो है इसका रासायनिक फार्मूला रहता है। तो विटामिन ए का
रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। विटामिन बी, बी का रासायनिक नाम हो गया थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। आपने देखा होगा जो विटामिन की जो विटामिन की जो भी टैबलेट आती है उस पर, सॉरी, जो कैल्शियम की जो विटामिन डी या अदर आप किसी के भी टैबलेट लेते हैं तो उस पर कैल्सी करके नाम दिया होता है उसका। ठीक, कभी भी देखिएगा तो वहाँ से आप याद कर सकते। जैसे आपका एक जिंकोविट करके एक सिरप आता है, ठीक, वो विटामिन डी के लिए रहता है, तो उस पर आपका कैल्सी करके उसका फार्मूला दिया रहता है। ओके, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलिकोनॉन, राइट। तो यहाँ पे ये आपके 6 प्रकार के विटामिन हैं जिनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो विटामिन हमारा बी है, इसके कई सब विटामिन है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन, यहाँ पे हमारे विटामिन बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि हमारे पास कितने 7 प्रकार के रहते हैं। B1, B2, B3, B4, B6 और 7। यहाँ पे 9 भी रहता है, ठीक, और B12। ओके, इस प्रकार से जो है, नहीं 9, सॉरी, 1 2 3 4 14 7, B7 ही रहता है शायद। ओके, हाँ B7 ही रहता है, 9 नहीं रहता। ओके, इतना ही रहता है। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो B1 का अभी जो बी रहता है वो B1 उसी में काउंट हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। B2 राइबोफ्लेविन, इसको हम इंग्लिश में राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। विटामिन B3 का जो है, इसको अधिकतर नियासिन बोला जाता है, लेकिन आपको ये दूसरा नाम भी याद रखना है, निकोटिनाइड। ओके। B5 का पैंथोथेनिक एसिड, क्या हो जाएगा? पैंटोथेनिक एसिड, राइट। नेक्स्ट है विटामिन B6, क्या है इसका नाम? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। और नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ठीक, आप इंग्लिश का देखेंगे साइनोकोबालामिन। तो ये आपके बी कॉम्प्लेक्स 7 प्रकार के होते हैं। और हमने जो है विटामिन का जो है यहाँ पे क्लास को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्लास में आपको केवल नेक्स्ट क्लास जो है केवल 5 मिनट का ही रहेगा। उसमें हम ट्रिक के माध्यम से विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही सरल माध्यम से और सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। तो इसी प्रकार की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।